हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। देखिए, हमारा जो इंडिया है, भारत, वो डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में। देखिए, 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब पहले सबसे पहले हम समझेंगे ये यूनियन टेरिटरीज क्या होता है। यूनियन टेरिटरीज आर फेडरल टेरिटरीज गवर्न इन पार्ट और इन होल बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, बाकी स्टेट्स में जो है एक सीएम हुआ करता है जिसमें एक लेजिस्लेचर होती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज में एब्सेंट होती है। इसका मतलब हमारे जो ये टेरिटरीज हैं, 8 टेरिटरीज हैं, इन पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? डायरेक्ट कंट्रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट का। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड फर्दर इनटू तहसील्स। ये समझने से पहले देखिए, आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में सुना होगा कि यूएसए में कितनी स्टेट्स हैं? टोटल 50 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर भी 50 स्टेट्स हैं, इसीलिए इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं। लेकिन हमें इसको ये नहीं कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब ये आज़ाद हुआ था मुल्क, यहाँ पर 50 स्टेट्स खुद से इकट्ठी हो गई थी, यूनाइट हो गई थी, बन गई थी 50 स्टेट्स। लेकिन इंडिया में 28 स्टेट्स जो है बनाई गई हैं। इंडिया आज़ाद हुआ तो इसको बाइफरकेट किया गया था, स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, स्टेट्स में। अब हम इसकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया जो है किस तरीके से इस इंडिया में स्टेट्स को बनाया गया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, नेमली द ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट। देखो, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में 2 किस्म की पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस थी जिन पर अंग्रेज जो है हुकूमत करते थे, और प्रिंसली स्टेट थी दूसरी, जिन पर राजा हुकूमत करते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, लगभग 282 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी जिनको यूनाइट किया गया था, जिनको बाद में बातचीत करके इंटीग्रेट किया गया था इंडियन यूनियन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया। फॉर दिस ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए, ये जिम्मेवारी दी गई थी इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में इंडिया के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने में। इसीलिए इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए, उस टाइम पर सिर्फ 3 स्टेटें ऐसी थी जो राजी नहीं हुई थी इंडियन यूनियन के साथ जुड़ने में। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा था जौनागढ़, तीसरा था हैदराबाद, ठीक है। तो जेएंडके ने लास्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया इंडिया के साथ, और जौनागढ़ को जो है कब्जा कर लिया गया था, और हैदराबाद को भी कब्जे में लाया गया था, ठीक है। 1950 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन रखी गई थी स्टेट्स की, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। पार्ट ए में उन स्टेट्स को रखा गया था जो गवर्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम, और पार्ट बी में 9 स्टेट्स हुआ करती थी जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थी, लेकिन इनमें लेजिस्लेचर रखा गया था। मतलब फिर है पार्ट सी में, इसमें चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया की थी, और कुछ जो है प्रिंसली स्टेट रखी गई थी, ये 10 थी। उसके बाद पार्ट डी में हमारी आइलैंड है एक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको रखा गया था। इन ऑल दी स्टेट्स नंबर 29। उस टाइम पर जो है 1950 के टाइम पर टोटल स्टेट्स कितनी थी? 29 थी। लेकिन जब आज़ादी मिली, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, देयर वाज ए डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये डिमांड रखी गई कि स्टेट्स जो हैं इनको बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस के ऊपर इनको बनाया जाए।
देखिए, इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर तकरीबन हर 35 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेज चेंज होती है, और यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तेलुगु है ना, बंगाली है। बहुत सारी ऐसी जो है लैंग्वेजेस हैं जो एक आइडेंटिटी देती हैं किसी रीजन को। तो क्या हुआ, जब ये डिमांड रखी गई तो 1948 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाई, लिंग्विस्टिक कमीशन, जिसका नाम रखा गया धार कमीशन। धार उसका प्रेसिडेंट था, इसलिए धार कमीशन रखा गया। लेकिन धार कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो स्टेट्स हैं लिंग्विस्टिक बेस पर नहीं बनाई जाए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर बनाई जानी चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम लैंग्वेज के ऊपर जो है स्टेट्स को बनाएंगे तो कहीं जो है हर कोई स्टेट अपने ऊपर आज़ादी ना मांग ले, ठीक है, कहीं इंडिया जो है डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। लेकिन फिर भी 1940 दिसंबर 1948 में कमीशन, एक और कमेटी बिठाई गई, जेवीपी एक कमेटी, जो जिसका मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सिटी वमैया, इसके जो थे मेंबर्स थे। इन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट किया। लेकिन 1953 अक्टूबर में बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया आंध्र प्रदेश में, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया, बनाया गया फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। वो थी आंध्र प्रदेश, जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है? तेलुगु, ठीक है। फिर 1953 में दिसंबर 3 मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई गई, जिसका नाम था फजल अली कमीशन। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज को हम बेस रखेंगे स्टेट्स को बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया। मतलब एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा जो पेरिफेरल एरियाज हैं उनको भी इसके साथ रखा जाए। उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन को ख़त्म करने की सलाह दी, और 16 स्टेटें और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बनाने की सलाह दी। देखो, यहीं से हमारा यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, यही बाद में यूनियन टेरिटरीज कहलाई गई। हेंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट was enacted on 1956 and came into effect in 1956। और क्या हुआ फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गई, और उस अमेंडमेंट की मदद से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी टर्मिनोलॉजीज को रिमूव किया गया। और इस एक्ट के तहत जो है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज 1 नवंबर 1956 को बनाई गई। ये स्टेट्स कौन सी थी, यहाँ पर इस टेबल में अच्छे से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दी गई हैं। ये यहाँ तक 14 स्टेट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पर बनाई गई थी। 1956 के बाद बहुत सारे एक्ट पास किए गए और अलग अलग स्टेट्स जो है एस्टेब्लिश की गई। जैसे पहली स्टेट आंध्र प्रदेश, आपको पता ही है, आंध्र स्टेट एक्ट 1953 के एक्ट के मुताबिक इसको बनाया गया था। ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी। ये आंध्र प्रदेश किसका हिस्सा हुआ करता था? मद्रास का हिस्सा हुआ करता था पहले, जो आज मद्रास को नाम बदलकर तमिलनाडु आज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेट हमारी बनी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के मुताबिक जो है हमारी ये 11 स्टेट्स बनाई गई, ठीक है। कौन कौन सी? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। बम्बई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, इसमें इस एक्ट के मुताबिक क्या हुआ, बम्बई स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये एक ही एक्ट के हिसाब से बनाई गई थी, ठीक है। ये पहले दोनों किसके पार्ट हुआ करते थे? बम्बई का। फिर नागालैंड 1962, स्टेट नागालैंड एक्ट 1962 के मुताबिक बनाया गया। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, एक एक्ट पास किया गया था, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। पहले
हिमाचल प्रदेश क्या बनाई गई थी, यूटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी थी, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्ट पास किया गया स्टेट हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। ये इसको क्या हुआ, इसमें पंजाब का कुछ हिस्सा लिया और हिमाचल प्रदेश अपना हिस्सा, इसको मिलाकर एक अलग से स्टेट बनाई गई। फिर मणिपुर ये बना था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इस एक्ट के मुताबिक हमारी 3 स्टेटें बनाई गई, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, ये पहले किसके हिस्से थे, आसाम के हिस्से थे। उसके बाद हमारा सिक्किम था, ये पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करती थी। 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 और 1975 में पास किया गया। इस एक्ट के तहत जो है सिक्किम को फुली स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। फिर उसके बाद है मिजोरम, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986। फिर अरुणाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। ये पहले आसाम के हिस्सा हुआ करते थे। फिर उसके बाद गोवा, देखो गोवा यहां पर है, गोवा 1961 तक पोर्चुगीज के अंडर था। ठीक है, लेकिन इसको इंडियन गवर्नमेंट ने कन्क्योर किया 1961 में और ये पार्ट बन गया इंडिया का। कब, 1961 में। 1961 तक ये इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन जब इन्होंने इसको कब्जे में लिया तो साथ ही में एक साथ ही उसी साल इन्होंने इसको और दामन एंड दीव को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, यूटी बना दी। फिर 1987 में इसको अलग से स्टेट बनाया गया। उसके बाद देखिए 2000 में 3 स्टेटें बनाई गई। कौन कौन सी स्टेट थी वो, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये अलग अलग हिस्सा, देखिए छत्तीसगढ़ जो था ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसीलिए मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। झारखंड जो हिस्सा था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के मुताबिक बिहार से अलग किया गया। उसके बाद उत्तराखंड था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल नाम रखा गया था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्ट 2000 के मुताबिक इसको बनाया गया। फिर तेलंगाना रिसेंटली जो है 2014 में, रिसेंटली नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले इसको बनाया गया था तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और हमारे आज जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, सॉरी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये किस तरीके से बनाई गई, पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1956 में के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के मुताबिक जो है 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दिल्ली। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 पास किया गया। पहले ये फ्रेंच का हिस्सा हुआ करता था 1954 तक। कौन सा, पुडुचेरी। ठीक है, फिर चंडीगढ़, ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में, क्योंकि पंजाब जो था ये हरियाणा और पंजाब में इसको डिवाइड किया गया था इस एक्ट के मुताबिक, और चंडीगढ़ इनकी कॉमन कैपिटल रखी गई थी और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। फिर रिसेंटली देखिए आप 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमने इस एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, J&K में और लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद 2019 में ही क्या हुआ, दामन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली, इन दोनों को आपस में मर्ज किया। पहले दामन एंड दीव जो है यूटी बनी थी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में, क्योंकि ये भी पहले पुर्तगाल के अंडर था। जब गोवा के साथ इसको भी अपने अंडर लिया तो इन गोवा और इनको अलग अलग यूटी का दर्जा दिया था, लेकिन दामन एंड दीव को कंटिन्यू यूटी रखा गया था 2019 तक। फिर बाद में दिसंबर 2019 में दादरा एंड नागर हवेली और दामन एंड दीव को आपस में मर्ज किया गया और सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये थी हमारी स्टेट्स की, स्टेट्स हमारी किस तरीके से वजूद में आई। अब देखें यहाँ पर कुछ मैप्स हैं, इन मैप में है 1956 का मैप है। 1956 में देखिए जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिल्कुल अलग, एक ही आसाम था। यहाँ पे देखिए बॉम्बे की स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल इसका हिस्सा हुआ नहीं करता था। फिर 1960
75 में जब सिक्किम को इंक्लूड किया गया था, यहाँ पर सिक्किम है इंडियन यूनियन के साथ, तब देखिए मैप में थोड़ा बदलाव दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में यहाँ पर, ठीक है। फिर 2000 में देखिए अलग स्टेट्स बनी थी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। फिर रिसेंटली जो है ये देखिए थोड़ा मैप जो है हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से मैप है, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा लद्दाख का हिस्सा है और ये हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। रिसेंट ये आज का पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ जो है कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कुछ नाम बदले गए थे। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस को अब हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसको नाम बदला गया था 1950 में। मद्रास को नया नाम रखा गया तमिलनाडु 1968 में। मैसूर को कर्नाटका 1973 में बदला गया। देखो हमारा लक्षद्वीप है, इसको पहले अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनीद्वीप। ये क्या है 1973 में इसको एक ही नाम रखा गया लक्षद्वीप। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली 1992 में एक्ट पास किया गया था, एनसीआर दिल्ली एक्ट। उत्तरांचल को उत्तराखंड 2006 में। पौंडीचेरी को पोडोचेरी कहते हैं, अब 2006 में ये भी नाम बदला गया। उड़ीसा को उड़ीसा 2011 में इसका भी नाम बदला गया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।